World News Headquarters। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ फरीशा जुल्फ़िकार। मैं हूँ सैयद रजी और मैं हूँ सहर फातिमा। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में शामिल करेंगे। अक्टूबर का इंतजार किसे? इंतखाबात से घबराहट नहीं। तारण ताक के वार। डकैतियां ही डकैतियां। IMF को तहरीरी यकीन दहन। और बाबर आजम टीम ऑस्ट्रेलिया नंबर 1। और सबसे पहले ये खबर कि इंतखाबात से कभी नहीं घबराए, हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार हैं। वो दिन दूर नहीं जब मुल्क में पीपल्स पार्टी की अवाम हुकूमत कायम होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी का मुजफ्फरगढ़ में खिताब कहते हैं अवाम महंगाई की वजह से शदीद परेशान है। महंगाई के मसाइल का हल कायद आजम के मंशूर में मौजूद है। बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से कहा गया है इंतखाबात से कभी नहीं घबराए, हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार हैं। वो दिन दूर नहीं जब मुल्क में पीपल्स पार्टी की अवामी हुकूमत कायम होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी का मुजफ्फरगढ़ में खिताब कहते हैं अवाम महंगाई की वजह से शदीद परेशान है। महंगाई के मसाइल का हल कायदे अवाम के मंशूर में मौजूद है। मुल्तान में तलबा से खिताब में कहा कि पीपल्स पार्टी को मौका मिला तो अवाम को उनका हक और सहूलियात देंगे। अपने वसाइल में रहकर अपने इदारों को बेहतर बनाएंगे। तालीम और सेहत के शोबे में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। हम साथ मिलकर लड़े हैं। इंशाअल्लाह ताला ये जो इलेक्शन है इसमें आपकी जीत होगी, पीपल्स पार्टी की जीत होगी, GLA की जीत होगी, ताकि हम वो अवामी राज कायम कर सके जिससे हमारा रियासत, हमारा हुकूमत अवाम की खिदमत करे, आम तबका की खिदमत करे। वो गुंजाइश मौजूद है कि जिस तरीके से माजी में आपने वो इस किस्म के इनकलाबी मंसूबे शुरू किए जिसका फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के गरीब अवाम को हुआ है। मैं समझता हूँ कि इन तमाम मसाइल, ख़ास तौर पे जो मुआशी मसाइल हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान के अवाम परेशान, पसमानदा तबकात परेशान, मजदूर किसान परेशान, सफेद कोश तबका परेशान, छोटा ताजिर भी सारे परेशान, सब के सब परेशान तो है। मगर इस परेशानी का, इस मुआशी बुरान का हल क्या है? हल तो कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मंशूर में मौजूद है। यहाँ आपको बताएंगे कि मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली है। पंजाब में तमाम नशिस्तों पर उम्मीदवार मैदान में उतारे जाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुकामी सतह पर भी सीट एडजस्टमेंट नहीं होगी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से भी राहें जुदा रखी जाएंगी। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में मुकामी सतह पर सीट एडजस्ट की जाएंगी। इंतखाबी मुहिम की क़यादत नवाज शरीफ करेंगे। पार्टी बयानिया क्या होगा, फैसला अगले इजलास में किया जाएगा। पार्टी इजलास में नवाज शरीफ की वापसी के लिए 21 अक्टूबर की तारीख शहबाज शरीफ ने पेश की है। तमाम अरकान ने तजवीज़ की तायद कर दी। ना इंतखाबी इत्तेहाद, ना सीट एडजस्टमेंट। मुस्लिम लीग नून का इलेक्शन में सोलो फ्लाइट का फैसला। पार्टी मीटिंग में प्लान फाइनल कर लिया गया। लंदन में नून लीग के बड़ों की बड़ी बैठक। इलेक्शन मुहिम के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली गई। पार्टी ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को वापसी पर इत्तेफाक किया गया। तारीख शहबाज शरीफ ने तजवीज़ की। ज़राए के मुताबिक फैसला किया गया पंजाब भर में इलेक्शन लड़ेंगे। सूबे की तमाम नशिस्तों पर नून लीगी उम्मीदवार मैदान में होंगे। PP के साथ मुकामी सतह पर भी सीट एडजस्टमेंट को मुस्तरद कर दिया। इस्तेहकाम पार्टी को भी सुर्ख झंडी दिखा दी गई। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में मुकामी सतह पर सीट एडजस्टमेंट की जाएंगी। ज़राए का कहना है इंतखाबी मुहिम की क़यादत नवाज शरीफ करेंगे। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज मुहिम में अहम किरदार अदा करेंगे। इंतखाबी मुहिम कैसे चलेगी, पार्टी का बयानिया क्या होगा, फैसला अगले इजलास में किया जाएगा। आम इंतखाबात हल्का बंदियों के बाद फरवरी में होंगे। नवाज शरीफ वतन वापस आकर पार्टी को मुनज़्ज़म और आइंदा इंतखाबात में पार्टी की क़यादत करेंगे। ये साबिक वफाकी वज़ीर राना सनाउल्लाह की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू।
कहा हम सब मिलकर पार्टी कायद का पुरजोश इस्तकबाल करेंगे। PTI सियासी जमात के तौर पर हिस्सा ले, 9 मई सानहे में मुलव्विस अफराद को पार्टी से अलग कर दे। 21 अक्टूबर को इंशाअल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ साहब वापस पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं और हम उनका शयान शान जो है वो उनका इस्तकबाल करेंगे और उसके बाद वो आके अपनी पार्टी को मुनज़्ज़म और लीड करेंगे नेक्स्ट इलेक्शन में। और ये इलेक्शन जो है इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि डिलिमिटेशन एक ज़रूरत थी, आईनी ज़रूरत थी और एक सेंसस का इत्तफाक़ी राय से जो है वो मंजूर हो जाना, अप्रूव हो जाना, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, ये एक नेशनल अचीवमेंट है। तो ये अगला इलेक्शन नए सेंसस पे होना था और सेंसस की रिक्वायरमेंट है कि डिलिमिटेशन हो। PTI का मुस्तकबिल बतौर सियासी जमात मानते हैं कि बिल उसका टिकली जो है वो उनको मौका चाहिए, वो इलेक्शन में जो है वो हिस्सा लें एक सियासी जमात के तौर पे। लेकिन वो जथा और वो अनासर उन्होंने 9 का वाक़या किया है, उन PTI से PTI को खुद अलहदा कर देना चाहिए। कानून की हुक्मरानी को पानामा फैसले के जरिए पामाल किया गया। अता तारड़ के ताबड़तोड़ सियासी हमले 16 सितंबर को यौम निजात का नाम दे दिया। बोले मसावात के उसूलों को नजरअंदाज करके बेंच बनाए गए, इदारे आइन के ताबेदार और जवाबदेह हैं। चंद को फेवर किया गया, चंद को नजरअंदाज किया गया, इसी वजह से नाइंसाफी होती है और फिर गुड टू सी यू कहा जाता है और मर्जी के बेंच बनाए जाते हैं। यहां पे रूल ऑफ लॉ पामाल होता है, यहां पे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज होती है। 16 सितंबर की आमद है, जिस तरह 6 सितंबर को डिफेंस डे के तौर पे मनाया जाता है, इसी तरह 16 सितंबर को यौम निजात के तौर पे मनाया जाएगा। कि किस तरह मसावात के उसूल को इग्नोर किया गया और किस तरीके से बेंचेस की तश्कील भी आर्बिट्रेरीली होती रही। निगरान वज़ीर आला पंजाब का LDA 1 विंडो सेल का दौरा, शहरियों का दरखास्तें निपटाने के हवाले से इत्मीनान का इजहार। वहाँ से नकवी का शहरियों की मुश्किलात के अजाले के लिए अहकामात जारी। बाद साइलिन ने मंशा बम और कब्जा माफिया के खिलाफ शिकायत की। फातिमा शिराजी इस बारे में मजीद हमें बताएंगी। जी फातिमा। बिल्कुल, निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने 1 विंडो सेल मौजूदा शहरियों से मुलाकात भी की है और इस हवाले से LDA 1 विंडो सेल का दौरा किया है और खुसूसी तौर पर उसी वक्त उन्होंने CCP लाहौर को LDA तलब कर लिया और बिला ताख़ीर कार्रवाई करने की हदायत दी है। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि कब्जा माफिया के खिलाफ बिला इम्तियाज क्रैकडाउन होगा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने LDA के पूरे सिस्टम को डिजिटलाइज करने का प्लान भी तलब कर लिया। उससे ये है कि शहरियों की सहूलत के लिए LDA को डिजिटल जब किया जाएगा और जब से किया गया है तब से एप्लीकेशंस में मज़ीद बेहतरी आई है और 1 विंडो सेल में बेहतरी मज़ीद लाने के लिए इसमें शहरियों की दस्तावेज़ात उन्हें टाइम पर मिलनी चाहिए। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने चेयरमैन LDA और CCP लाहौर को बिला ताख़ीर जो है वो कार्रवाई करने का हुक्म दिया है और उन्होंने ये भी कहा है कि साइलिन ने मंशा बम और कब्जा माफी के खिलाफ जो भी शिकायत की गई हैं इन्हें फिल जो है वो हल किया जाए। जी ठीक है फातिमा, आगाह किया आप। बोल की मकबूलियत से फ़ायदा उठाने के लिए नौसरबाज भी मैदान में आ गए। बोल न्यूज़ और गेम शो के नाम पर फ्रॉड मैसेजेस और वीडियो सार्फिन को भेजे जाने लगी। मैसेजेस में आवाम को लाखों रुपए इनामात और महंगी कार जीतने की खुशखबरी सुनाई जाती है और फिर ये लालच देकर सार्फिन से उनकी हसास बैंक मालूमात डॉक्यूमेंटेशन के लिए रकम बटोरी जाती है। इस तरह के इश्तिहारात और मैसेजेस से बोल न्यूज़ का कोई ताल्लुक नहीं है। बोल गेम शो दुनिया का एक मकबूल TV शो है, लेकिन बोल आवाम को ऐसी कोई SMS ऑफर या व्हाट्सएप मैसेजेस नहीं करता। आवाम से गुजारिश है कि उन धोखेबाजों से होशियार रहें। अगर आपको बोल न्यूज़ या गेम शो के नाम से कोई मैसेज या कॉल मौसूल हो, आपको बताया जाए कि आप 10 लाख और एक टोयोटा करोला जीत चुके हैं, तो उन्हें जवाबी मैसेजेस से गुरेज करें और मजीद तस्दीक के लिए बोल हेड ऑफिस के नंबर पर कॉल करें। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर ये है 02137107265। बोल की मकबूलियत से फ़ायदा उठाकर नौसरबाज मैदान में आ गए हैं और बोल न्यूज़ और गेम शो के नाम पर फ्रॉड मैसेजेस और वीडियोस सार्फिन को भेजे जाने लगे हैं, जिससे बोल न्यूज़ का कोई ताल्लुक नहीं है। नॉर्थ कराची में चोर को
पड़ गए मोर। मोटरसाइकिल चोर शहरियों के हत्थे चढ़ गया। मोटरसाइकिल चोरी करने की कोशिश कर रहा था, मालिक को देखकर फरार होने की कोशिश की। इलाका मकीनों ने पकड़कर धुनाई कर दी। ऊंट आया पहाड़ के नीचे, नॉर्थ कराची में चोर को मोर पड़ गए, शहरियों के हत्थे चढ़ गया। लुटेरा सुनसान सड़क देखकर टहलता हुआ आया, मोटरसाइकिल पर बैठा और स्टार्ट करने लगा। इतने में मालिक अंदर से दौड़ता हुआ आया। चोर ने शहरी को देखते ही सर पर पांव रखकर दौड़ लगा दी, लेकिन होशियारी काम न आई। इलाका मकीनों ने पकड़ लिया। फिर क्या था, किसी ने मारी लात तो किसी ने खूंसा मार मार कर नानी याद दिला दी। मुल्जिम की जान पर बनी तो हाथ जोड़कर जिंदगी की भीख मांगने लगा। शहरियों ने चोर को खूब खातिर तवासा के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। और दूसरी जानिब नॉर्थ कराची लुटेरों के लिए सॉफ्ट टारगेट बन गया है। मोटरसाइकिल सवार डकैत टोले ने दिन दिहाड़े घर का सफाया कर दिया। अहले खाना को यरगमाल बनाकर 2 तोले सोना और 3 मोबाइल फोन्स और रकम लूट कर फरार हो गए। कराची में बेरहम लुटेरों का जाल, खतरे में पड़ गया शहरियों का माल। दिन का वक्त, मकाम नॉर्थ कराची। मोटरसाइकिल सवार शहरी घर में दाखिल हुआ, दूसरे दरवाजे से मोटरसाइकिल लेकर अंदर गया। पीछे से 2 मुसल्लह लुटेरों ने धावा बोल दिया। शहरी तेजी से घर के बड़े दरवाजे से बाहर निकला, नकदी और मोबाइल की पेशकश की, लेकिन मुलजिमान ना माने और घसीटते हुए अंदर ले गए। पीछे से एक और मुलजिम आया, घर के अंदर गया, फिर बाहर आकर निगरानी करने लगा। चौथा लुटेरा मोटरसाइकिल पर गली के चक्कर लगाता रहा। इतने में कचरा उठाने वाला बच्चा आया, लेकिन दरवाजा न खुला। तीनों मुलजिमान 8 मिनट में घर से जेवरात, मोबाइल फोन और नकदी लूट कर फरार हो गए। उधर फैसलाबाद में लुटेरे काबू से बाहर। समनाबाद में 2 मुसल्लह मुलजिमान ने लेबॉर्ट्री का सफाया कर दिया। डाकू अमले को यरगमाल बनाकर हजारों रुपए और मोबाइल फोन लूट कर फरार हो गए। सुबह के 7:15 मकाम फैसलाबाद का इलाका समनाबाद। 2 लुटेरों ने लेबॉर्ट्री को टारगेट किया। पहले एक मुलजिम ने एंट्री दी, मुलाजिम को बंदूक की नोक पर रखा। दूसरा डाकू पीछे से आया और दरवाजा बंद कर दिया। मुलजमान ने बेखौफ व खतर काउंटर का सफाया किया। हजारों रुपए और मोबाइल फोन लेकर 9-11 हो गए। यहाँ देंगे आपको अहम खबर। इलेक्शन के मामले पर नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आमने सामने आ गए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी और सीनियर क़यादत में अहम मुशावरत। आइन और जमहूरियत के लिए जारहाना मौक़िफ़ इख्तियार करने का मशवरा दे दिया गया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अब्बास शब्बीर से। अब्बास, आगाह कीजिएगा। ये नजर आ रहे हैं और जो पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत है उनकी बिलावल भुट्टो जरदारी से मशावरत हुई है और ये इत्तेफाक है पूरी पीपल्स पार्टी में कि इंतखाबात 90 दिन के अंदर होने चाहिए जी, क्योंकि इंतखाबात के हवाले से मुस्लिम लीग नून ने जो पीपल्स पार्टी के साथ वादा किया था वो वादा खिलाफी की गई है। ये तशवीश है सीनियर क़यादत को पीपल्स पार्टी की। साथ साथ इंतखाबात के मामले पर मुस्लिम लीग नून ने वादा खिलाफी की है। पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत में ये भी बातचीत हुई है और आइंदा के हवाले से जो हिकमत अमल तय की जाएगी वो आज के 30 इजलास में इस पर हतमी मशावरत भी होगी और बातचीत होगी कि निगरान हुकूमत में अपना हिस्सा लेकर मुस्लिम लीग खामोशी से बैठ गई है। ठीक है अब्बास, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और कारोबारी दुनिया से अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान के बैंक डिपॉजिट्स तारीखी बुलंदी पर पहुंच गए हैं। एक साल में बैंक्स के डिपॉजिट्स में 17.90% का नुमाया इजाफा हुआ है। अगस्त के इख्तिताम पर डिपॉजिट्स 26,110 अरब की बुलंद सतह पर आ गए हैं। एक माह में डिपॉजिट्स में 408 अरब रुपए इजाफा हुआ है। कफील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद इनसे जानेंगे। जी कफील, बताएगा स्टेट बैंक ने क्या आदाद शुमार जारी किए हैं? देखिए, स्टेट बैंक के मुताबिक जो बैंक के डिपॉजिट्स हैं वो तारीखी सतह पर जो है वो पहुंच चुके हैं। अगर हमें एक साल का इजाज़ा है तो बैंक के डिपॉजिट्स में 17.90% का इजाफा जो है वो रिकॉर्ड किया गया। और अगर हम अगस्त 22 से अगस्त 23 तक की जो एक साल में अगर हम बात कर लें तो 3,958 अरब रुपए का नुमाया इजाफा इसमें रिकॉर्ड किया गया है। अगर 2023 के खत्म पर बैंक जो डिपॉजिट थे वो 26,110 अरब रुपए की सतह पर थे और जुलाई 23 के मुकाबले में अगर 2023 में बैंक डिपॉजिट में 1.60% का नुमाया इजाफा देखा गया। इसमें जो इजाफा देखे वो 408 अरब रुपए का इजाफा जो है वो स्टेट बैंक के मुताबिक हुआ है। जी, और खेल के मैदान से आपको खबर दें कि पाकिस्तान टीम के फास्ट बॉलर जमान खान ने कोलंबो में टीम को ज्वाइन कर लिया। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ और नसीम शाह के मुतबादल के तौर पर शाहनवाज जानी और जमान खान को कोलंबो तलब किया गया था। फास्ट बॉलर जमान खान कोलंबो में टीम के हो गए। दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मेडिकल पैनल नसीम शाह और हारिस रऊफ की इंजरी का मुआयना कर रहा है। मेडिकल पैनल को नसीम शाह की MRI रिपोर्ट आने का इंतजार है।
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने वनडे रैंकिंग जारी कर दी। कप्तान बाबर आजम का पहला नंबर बरकरार है। वनडे रैंकिंग जारी, ऑस्ट्रेलिया की पहली पोजीशन। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने वनडे रैंकिंग जारी कर दी। पाकिस्तानी टीम की तनस्सुली पहली से दूसरी पोजीशन पर चली गई। भारत तीसरी, न्यूजीलैंड चौथी और इंग्लैंड 5वीं पोजीशन पर हैं। बैटिंग में कप्तान बाबर आजम का पहला नंबर बरकरार। भारत के शुभमन गिल दूसरे नंबर पर आ गए। पाकिस्तान के मामूल हक एक दर्जे तनस्सुली के बाद 5वें नंबर पर चले गए। साउथ अफ्रीका के रिशी वैन डर डूसन का तीसरा और ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर का चौथा नंबर। पाकिस्तान के फखर जमान एक दर्जे तनस्सुली के बाद 10वें नंबर पर आ गए। बॉलिंग में जोश हेजलवुड का पहला नंबर, ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क की दूसरी, न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट की तीसरी पोजीशन है। शाहीन अफरीदी 10वीं पोजीशन पर चले गए। पाक बहरिया और एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने बहरा अरब में मुश्तरका ऑपरेशन में 782 किलो मनशियात जब्त कर ली। पाक बहरिया और एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने इंटेलिजेंस की मालूमात की बुनियाद पर ऑपरेशन किया। तर्जुमान बहरिया के मुताबिक जब्त की गई मनशियात की कीमत आलमी मार्केट में $235 मिलियन है। मनशियात को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए एंटी नारकोटिक्स फोर्स के सुपुर्द कर दिया गया। और चित्राल का खूबसूरत इलाका बेस्ती कुदरती हुस्न से मालामाल है। यहाँ हर तरफ हरियाली और साफ पानी के चश्मे बहते हैं। बेस्ती वादी अरकरी के रास्ते में एक खूबसूरत इलाका है। यहाँ पर हर तरफ साफ और ठंडे पानी के चश्मे बहते हैं। यहाँ कुदरती हुस्न की वजह से यह इलाका जन्नत का मंजर पेश करता है। यहाँ के लोग अब गंदम की कटाई कर रहे हैं, मगर यहाँ रहने वाले सैकड़ों लोग इस जदीद दौर में भी टेलीफोन, सेहत, तालीम, मुआसलात और दीगर सहूलियात के साथ साथ बुनियादी इंसानी हकूक से भी महरूम है। अस्पताल नहीं है, डिलीवरी के लिए अस्पताल पहुंचने से पहले लोग औरतें मर जाते हैं। यहाँ की बच्चियाँ तालीम हासिल करना चाहती हैं, मगर उनके लिए प्राइमरी स्कूल तक भी नहीं है। वादी बेस्ती की खुबानी सेब और दीगर फल निहायत मीठे और लजीज हैं, मगर रास्ता न होने की वजह से ये बड़ी मार्केट तक नहीं पहुँच सकती। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।